Students, today we are going to start the chapter The Land of Dense Forests on the page number 47. तो आज हम इस चैप्टर में फॉरेस्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे अर्थ के ऊपर जो है फॉरेस्ट्स हैं वो प्रेजेंट है। जंगल जो है किस तरीके के जो जंगल है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, घने जंगल होते हैं या इनकी मतलब क्या इनमें इनका सिग्निफिकेंस है, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली यहाँ पे कुछ हमें पिक्चर्स दी हुई हैं, फॉरेस्ट्स की हैं। यहाँ पे दो क्वेश्चन भी हैं। विच ऑफ दीज फॉरेस्ट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? इनमें से कौन से फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहा जाता है, ये आपने फाइंड आउट करना है। दूसरा ये है हाउ इज़ अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डिफरेंट फ्रॉम द अदर फॉरेस्ट्स, और दूसरा ये है कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो बाकी फॉरेस्ट से डिफरेंट क्यों है। ये रीजन आप लोगों ने फाइंड आउट करना है यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट। As we studied in the earlier chapter, the equator divides the earth into two halves. This division is very important for understanding the change in climatic conditions, vegetation, marine life, wildlife, and human inhabitation in various parts of the earth. The region from 10° north to the 10° south of equator is called the equatorial region. The region receives maximum sunlight due to its position. तो हमने लास्ट वाले प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो हमारा इक्वेटर है अर्थ को टू हाउस पार्ट में डिवाइड कर देता है, टू इक्वल पार्ट्स में। जो हमारे इक्वेटर की जो लाइन है वो हमारे अर्थ को टू हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। और इस तरीके से हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि ये जो पार्टीशन होती है अर्थ की, अब इसके कारण क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं। बहुत सारे चेंजेस कैसे, जैसे कि क्लाइमेटिक में चेंज आ जाना, वेजिटेशन में, बहुत से एटमॉस्फेयर में, हमारे सारे के सारे एटमॉस्फेयर में चेंजेस आ जाना, अर्थ के बहुत से पार्ट्स में चेंज आ जाना, ये इस पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि इसको जो पार्टीशन में होने के बाद में क्या है कि इनके जो रीजन्स हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। रीजन्स डिवाइड हो जाते हैं, कोल्डेस्ट रीजन अलग हो जाता है, जो ज़्यादा हॉटर होते हैं वो अलग हो जाते हैं। इस तरीके से द रीजन फ्रॉम द नॉर्थन टू साउथ, जो 10°, अब इक्वेटर ने क्या किया, हमारे अर्थ को टू हाफ्स में डिवाइड कर दिया। अब ऊपर वाला पार्ट हमारा नॉर्थ बन गया और नीचे वाला साउथ। तो इस तरीके से क्या है कि अब यहाँ पे 10° नॉर्थ का और 10° साउथ के हम इक्वेटर की बात करें यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल रीजन। यानी कि इतना जो रीजन आता है यहाँ पे, इतने ये वाला जो पार्ट है बीच में, ये इक्वेटोरियल रीजन आता है। यहाँ पे क्या होता है, सनलाइट बहुत ज़्यादा फॉल करती है, सन की जो रेज़ हैं बहुत ज़्यादा फॉल करती हैं, सूरज की किरणें ज़्यादा सीधी होने करने के यहाँ पे कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इक्वेटर के ऊपर। सो कम ऑन द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे हमें एक मैप गिवन है। इस मैप में वर्ल्ड के सारे के सारे कॉन्टिनेंट और जो ओशंस है वो हमें यहाँ पे प्रेजेंट किए गए हैं। और यहाँ पे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इस मैप के अंदर हमें फॉरेस्ट्स और डेजर्ट्स जो हैं शो किए गए हैं। जैसे कि हम यहाँ पे नीचे हमें क्लू दिया हुआ है, लीजेंड्स क्लू, कि ये जो पर्पल कलर है ये कोल्ड डेजर्ट को शो करता है। कि इस तरीके से हम यहाँ पे देखें कि कोल्ड डेजर्ट्स कहाँ पे हैं, तो ये यहाँ पे इस कलर के थ्रू हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्ल्ड के किस पार्ट के अंदर। दूसरा ये है कि यहाँ पे नीचे हॉट डेजर्ट, डेंस फॉरेस्ट्स। अब ये ग्रीन कलर में यहाँ पे इस मैप में जहाँ पर भी ये ग्रीन कलर शो किया गया है वहाँ पे डेंस घने जंगल, यानी उन चीज़ों को यहाँ पे वो शो करते हैं। और जो नीचे लाइटेड कलर है आइस कैप्स, यहाँ पे आइस केप्स शो होते हैं। और नीचे है अदर एरियाज़, बाकी के जो अदर एरियाज़ इस मैप में शो किए गए हैं।